नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। यहाँ पे आए हैं ब्राह्मण प्रशांत मिश्रा आए हैं। हाँ जी, ब्राह्मण प्रशांत मिश्रा बताएं क्या कहना चाहते हैं। तो आज आपने जो विषय रखा हुआ है कि ज्यादातर पाखंडी भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसके वजह इसमें ये हो रही है कि पाखंड को यहाँ पे स्वीकार्यता है भारत में, इसलिए यहाँ पे ज्यादा वो जन्म लेते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इतनी घटनाएं हो गई, जैसे भी हाल फिलहाल में भी एक घटना हो गई और पहले भी हो चुकी है, फिर भी लोग इससे बाज क्यों नहीं आ रहे। लोग इसमें फिर भी ऐसा क्यों अपनी सोच विकसित नहीं करते हैं कि हम बाबाओं के पास ना जाएं। उसका कारण क्या है? उसमें बहुत सारी देखिए, वजह इसका है। कारण ब्राह्मण वर्ग है। इसका कारण जो है ना ब्राह्मण वर्ग है। जैसे आप लिख के आए हैं ब्राह्मण प्रशांत मिश्रा, आप जी क्यों लिखे हैं ब्राह्मण? हाँ, क्योंकि मैं स्पष्ट कर दिया कि भाई ये मेरी जाति है, ये नाम है। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ अलग नाम से आ गया, कुछ अलग धर्म बता दिया, अपना कुछ अलग विचार रख दिया। जो है वो सामने मैंने रख दिया कि ये इस धर्म इस जाति से मैं हूँ, ये मेरा विचार है। अब जैसे पाखंडी बाबा का जो आज टॉपिक है, आपको भी पता होगा कि वो बाबा का नाम कुछ और है, असली नाम, लेकिन वो किसी और नाम से चल रहे हैं। तो इसमें जब इस तरह की घटना होती है तो सारे मीडिया में और ये चीजें आती हैं कि जनता क्यों जाती है उनके पास, मतलब भक्त क्यों जाते हैं, उसके अनुयायी क्यों जाते हैं उसके पास, किस उम्मीद से उसके पास जाते हैं। ये मामला ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो बाबा है उनका इतना बड़ा एक सिस्टम होता है कि कोई भी अगर उनके पास जाता है तो वो 1 to 1 वहां पे इंटरव्यू नहीं होता है। वो बाबा जो चीज बताना चाहता है, जो नैरेटिव स्टेब्लिश करना चाहता है, वो स्टेब्लिश होता है। अगर वहां पे 10,000 लोग जाते हैं और कि हम उनसे कुछ सवाल पूछें तो बाबा सवाल का जवाब नहीं देता है। बाबा जिससे चाहे वो बात कर सकता है, लेकिन हम बाबा से बात नहीं कर सकते। इसी तरह से वो नैरेटिव जो बनाता है, जैसे उसके कुछ भक्त वहां पर बैठे हैं, उसके कुछ लोग हैं, वो अपनी अपनी कहानी ऐसी बताते हैं कि बाबा ने हमारी ऐसी मदद की। तो जब 10 लोगों की कहानी लोग सुनते हैं, 1 लाख लोग, तो उनको लगता है कि ऐसा ही होता होगा, क्योंकि सभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस तरीके से वो अपना नैरेटिव धीरे धीरे फैलाता है। पर जब कोई घटना हो जाती है तो मीडिया में ऐसा खबर चलने लगती है कि मतलब लोग क्यों उसके पीछे गए, लोग क्यों उसके चरणों की धूल के चक्कर में गए और मारे गए, बाबा क्या कर सकता है, प्रशासन कितने लोगों को संभालेगा। ऐसा नहीं है। प्रशासन और बाबा दोनों मिल करके वो नैरेटिव बनाते हैं, और जो लोग उनकी चालबाजी को समझ लेते हैं और वहां बोलना भी चाहते हैं तो उनका मुंह बंद कर दिया जाता है, उनकी बात को वहां पे दबा दिया जाता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लोग अगर जागरूक हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे तो बाबा से बच जाएंगे। बाबा से नहीं बच सकते, क्योंकि वो सरकार से भी जुड़ा हुआ है और उसका खुद का सिस्टम इतना है कि लोगों को उसके झांसे में आना ही पड़ता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा तंत्र विकसित कर चुका है और हर तरह से लोगों को अपने झांसे में वो ले लेता है, क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे नैरेटिव भी है और ऐसे ऐसे उसके पास सिस्टम है, काम करने के लोग ऐसे हैं उनके पास जो इस तरह की चीजों को फैलाते हैं। देखें, अगर आप जो ब्रह्मनिकल सिस्टम है उसकी आप जितनी किताबें देखेंगे तो उन किताबों में तो वही बातें लिखी हैं जो वो बाबा कर रहा है। झाड़ फूक से इलाज, टोने टोटके, मंत्र, ये सब क्या अथर्ववेद में नहीं लिखे हैं? ये सब क्या जो धार्मिक पुस्तकें हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा रचित हैं उनमें नहीं लिखे हैं? अगर ये सारी चीजें उसमें लिखी हैं तो वो वही धर्म को मानते हुए, वही किताब को मानते हुए वही चीज प्रचारित कर रहा है। मसलन अथर्ववेद को अगर आप देखें तो अथर्ववेद में भूत प्रेत पिशाच की बाधा दूर करने की बात लिखी है। उसका जो चैप्टर 2 है, मंडल 2 है, 14 सूक्त का 3 नंबर जो मंत्र है, तीसरे मंडल का 9वां जो सूक्त है उसका 4 नंबर मंत्र है। इसी तरह से जो विवाहित कन्या जिसका विवाह हो रहा हो उसके मनमुटाव की अगर आप बात देखेंगे उनमें भी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। भूत प्रेत ये सारी चीजें जब उसमें लिखी हुई हैं, कैसे वशीकरण मंत्र वश में करें, ये सारी बातें लिखी हैं। इसी तरह से सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, उनमें भी वशीकरण मंत्र और इस तरह की बातें आई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सोर्स तो ब्राह्मण की किताब ही है ना जिसका वो प्रयोग कर रहा है। तो सोर्स तो ब्राह्मणिज्म ही हुआ, धर्म ही हुआ ना फिर सोर्स। बताएं हाँ, आप बिल्कुल हमें। सही है।
नहीं, बिल्कुल सही है। किताबों का सोर्स का तो इस्तेमाल वो कर रहा है, लेकिन अगर उसके साथ में ताकत, सत्ता की ताकत जो है, प्रशासन की ताकत है, तभी वो उसका फायदा उठा पा रहा है। क्योंकि लोग इतना समझ जाते हैं कि बुक में लिखी हुई बात ब्राह्मणवाद का ही फायदा उठा रहा है, लोगों को दबाना चाहता है या फिर लोगों का शोषण कर रहा है। लेकिन जब कोई आवाज भी उठाता है तो वो चीज समाज में नहीं आ पाती है, क्योंकि प्रशासन की ताकत उनके पास है। ये दो चीजें हैं उसमें। और अगर कोई भी घटना होती है तो बाद में उसमें जनता को डाल दिया जाता है कि इतने लोग क्यों चले गए, प्रशासन क्या कर सकता है। लेकिन ये सब इनका ऐसा एक नेक्सस टाइप से है कि उसका कोई उपाय नहीं निकाल सकती है जनता, क्योंकि जनता के पास वो ताकत नहीं है जो ताकत बाबा के पास है। नहीं, बाबा के पास ताकत नहीं है, बाबा पब्लिक को खींच पा रहा है। ये ताकत के कारण जो गवर्नमेंट है वो उसके सपोर्ट में जाती है। सही है। हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि गवर्नमेंट जो है वो बाबा को प्रोत्साहन तभी देती है जब वो देखती है कि वो कितने लोगों को खींच सकता है। गवर्नमेंट के लिए वही व्यक्ति उपयोगी है कि अगर गवर्नमेंट धर्म को मानने वाला है तो उसको तो बैठे बैठाए पूरा वोट बैंक मिल रहा है, वो क्यों विरोध करेगा? वो क्यों विरोध करेगा? नहीं करेगा ना। फिर उसको तो बैठे बैठाए उसका वोट बैंक, उसको वही चीज चाहिए जो मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो आप बोल रहे थे ना, मैं बताता हूँ इसका असल प्रॉब्लम क्या है। पब्लिक बाबाओं के पास क्यों जा रही है? उसका कारण है गैर बराबरी। गैर बराबरी और गैर बराबरी, ब्राह्मणिज्म ने जो खड़ा किया है गैर बराबरी, उसने अपने को कहा हम ऊंचे हैं। भगवत गीता में बताइए, भगवत गीता किताब लिखते हैं जिसका न्यायाधीश से लेकर हर कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है। हर एक व्यक्ति, न्यायाधीश, बताइए कोर्ट का जो व्यक्ति है, कोर्ट में जो जज बैठा है, वो भी प्रचार प्रसार कर रहा है किस चीज का? भगवत गीता का। अब भगवत गीता का प्रथम भाष्य किसने तैयार किया था? शंकराचार्य ने तैयार किया था। शंकराचार्य जो है चैप्टर 9 वो भागवत गीता चैप्टर 9 और 32 नंबर जो श्लोक है, उसमें क्या बताता है कि जो वैश्य हैं, जो स्त्री है और जो शूद्र हैं, वो पाप योनि है। अब बताइए कि अगर जब वो पाप योनि बता देता है तो पब्लिक को तो मैसेज गया ना ये कि वो पाप योनि है। और जब ये मैसेज जाता है तो वो तो हमेशा ही पब्लिक जो है पुण्य योनि में आने की कोशिश करेगी। और ये भी बता दिया कि ब्राह्मण पुण्य योनि है, और ये भी बता दिया कि जब तक वो ईश्वर में उनके पास नहीं जाएंगे तब तक उनको पुण्य योनि नहीं मिलेगी। ये मैंने स्क्रीन पे निकाल दिया है, 32 नंबर देख लीजिए श्लोक, चैप्टर 9 का भागवत गीता, शंकर भाष्य है। क्योंकि हे पार्थ, लोग जो है कृष्ण को मानते हैं, क्योंकि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं, वे कौन हैं? अब बोल रहा है, ईश्वर खुद बोल रहा है। अब लोग दिन रात जो है राधे राधे करते रहते हैं, हरे राम हरे कृष्ण करते रहते हैं, उन लोगों को क्या पता चलता है कि ऐसे प्राणी कौन है? तो कहता है वे स्त्री, वैश्य और शूद्र हैं। तो जो भी स्त्री होगी यानी हर एक समाज की महिला, और वैश्य पूरा समाज, या शूद्र समाज, यही देश की 90% से ज्यादा जनसंख्या है, मेरी शरण में आकर अब वो कृष्ण की शरण में जाएंगे। लेकिन कृष्ण की शरण तो कृष्ण तो है नहीं, वो कहां से शरण देगा? तो कृष्ण के शरण देने के नाम पर कोई ना कोई एक दूसरा कहा जाएगा कि कोई एक गुरु होगा जो उनको शरण में पहुंचाएगा, कृष्ण के शरण में पहुंचाएगा। अब वो गुरु की तलाश करेंगे तो गुरु यही तो बाबा है, हर जगह दुकान खोल के बैठ जाता है कि आ भाई हम पहुंचाएंगे तुमको उसकी शरण में। तो ये सबसे ज्यादा ये वर्ग फंसते हैं, वे स्त्री, वैश्य और शूद्र। ये 3 वर्ग सबसे, जो देश की 90% जनसंख्या है, इसमें से वैश्य वर्ग के पास अच्छा खासा पैसा है, ये पूरी तरह से फंसता है इसमें, इसका बिजनेस मॉडल चलता है तो ये सपोर्ट भी करता है। और शूद्र वर्ग भीड़ जुटाने का काम करता है, जो बाकी लोगों में ये मैसेज देता है कि देखो इनके पास भीड़ है। जैसे डॉक्टर के पास भीड़ देख के लोग सोचते हैं अच्छा डॉक्टर होगा, तभी ना इतनी भीड़ है। बाबा के पास भीड़ देख के लोग सोचते हैं कि बड़ी भीड़ है, अच्छा वाला बाबा होगा। तो ये पूरा भीड़ जुटा के ये वर्ग लोग जो हैं, जब धर्म ये कह रहा है कि मेरी शरण में, तो उस शरण में जाएगा कैसे भाई? 1000 साल से उसको एजुकेशन नहीं दिया, 1000 साल से वो पढ़ा लिखा नहीं, तो जब नहीं पढ़ा लिखा है तो वो तो फिर कहेगा ना कि हमको तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, जो दलाल चाहिए, एजेंट चाहिए, जो हमको पहुंचाए। तो ये बाबा यही काम तो कर रहे हैं। अब शरण में लेते हैं तो कुछ लोगों ने देवदासी प्रथा शुरू कर दी। देवदासी प्रथा क्या थी कि देव है उससे शादी हो रही है, अब देव कौन है? तो देव बाबा बन के बैठ गया, हम ही देव हैं, लो भाई। तो अब ये बताइए, आप कह रहे थे ना कि ब्राह्मण नहीं होते, कुछ अन्य अन्य होते हैं, ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं।
जिसमें ब्राह्मण लोगों पर ये लगाया गया, मतलब अंग्रेजों के समय कानून पास कर करके उन पे रोक लगी है, वो भी ये सब काम किए हैं। उन्हीं के देखा देखी तो ये सारी चीजें चल रही हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए द महाराज एक लीगल केस आया था 1861 के करीब में, वो सुना है आपने? द महाराज लेवल केस। ये मेरी जानकारी में नहीं है, आप कुछ बताएंगे और डिटेल तो शायद याद आ जाएगा। अच्छा, हम आपको दिखाते हैं। ये जो आपने देखा ना कि स्त्री वैश्य शूद्र जो है पाप जी हाँ। योनि में, अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए 1961 में एक किताब आई थी। किताब क्या आई थी, कोर्ट पूरा उस पर चला था और उस पर फैसला आया था कोर्ट का। ये मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये स्क्रीन पे द महाराज लीवल केस। अब ये कहा जाता है कि वल्लभाचार्य संप्रदाय के वहां के कोई आचार्य था, कोई महाराज कहा जाता था, और वो जो महाराज थे वो महाराज उसमें बैठते थे और लोग इनको मानते थे कि इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की है। और अब उनका नाम यदुनाथ बताया जाता था, कहते थे हम यदुओं के नाथ हैं, और वो राधे कृष्ण हरे कृष्ण करवाते थे, राधे राधे लोग करते थे। उन पर ये केस चला 1861 में। नंबर था 12047 ऑफ 1861। सुप्रीम कोर्ट पिला सीधे, मतलब वहां का है, प्लिया साइड, मुंबई का। अब इसमें आप एक पेज पे आइए, ये करते क्या थे वहां पे जब बयान हुआ, इनके सेवकों ने क्या बयान दिया है वो देख लीजिए। जो इनके यहाँ सेवा करते थे उन लोगों के बयान देख के आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने जब कोर्ट में खुलासा किया कि ये क्या क्या करते थे, एक नजर आप देख लीजिए। इसमें बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा कि अंग्रेजों के समय में भी कैसे शोषण ईश्वर के नाम पे चल रहा था। ये देखिए, ये आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। The witness then goes on to state that the young lady having been conducted by a female servant into the bedroom, the plaintiff sent him off to the printers to make immediate arrangements for the publication of some article. I went downstairs, says the witness, but some suspicion crossed my mind, and after a short time, हाँ एक मिनट रुकिएगा, मैं देख लूं वही है ना पेज। ये नहीं, वो पेज नहीं था। हाँ, यहाँ से पढ़िए। There is a temple. There is a temple at Bait dedicated to Lakshmi. The plaintiff threw gulal there. There were females present. He threw the gulal on the females, then on a number of persons near the gate. When the gulal was thrown in 2 or 3 handfuls, persons outside the enclosure could not see what was going inside. Immediately after throwing the gulal, he squeezed the breasts of a young girl, a Bhattiani, who was near the gate. She smiled. A few days after this, I and my uncle Damodar Devji went to the plaintiff's house at Bait. It was about 1 o'clock in the day. He was lying in his bed. I and my uncle went up and began shampooing his legs. It is usual to do so when the Maharaj is lying down. Regarding him as a god, shampooing his legs is considered a pious act. While so employed, the girl whose breast the Maharaj had squeezed came accompanied by a widow. The widow came up and whispered to the Maharaj. He said to us, "Go out." I and my uncle then left the bedroom and went outside. The girl was left there. Afterwards, the widow came out and shut the door and held the chain. The widow smiled and asked my uncle if I would like to see Ras Leela. We went in. The plaintiff was in the act of having carnal intercourse with the girl inside. The plaintiff said to my uncle, "What will he, meaning me, give for seeing this?" My uncle said, "He will do your service." Before I went in, I had agreed to give 100 kauris, about 30 rupees, for seeing the sight. I made my respects and came out. I was then about 18 or 19 years of age. It is considered, continues the witness, a pious act by Vaishnavas to witness the Ras Leela of the Maharaj. It is a custom in the sect to pay for witnessing this act. Both the secretary who sees and the woman who is enjoyed pay. To have connection with the Maharaj is considered to lead to Gaulok, the paradise of the 16,000 gopis. बिल्कुल ऐसा ही बाबा जी के साथ हुआ है, आसाराम जी के साथ भी ऐसा ही ऑलमोस्ट होता था, जिनका शोषण तो करते थे। अब बताइए कि उनके साथ चाहे आसाराम हो चाहे ये महाराज हो, ये तो अंग्रेजों के समय 1862 है ना, 18 मतलब ये 1862 1962 100 साल हुए हैं, और ये तो 2024 है।
अभी भी बाबाओं की कमी थोड़े आई हुई है, वो तो जब तक घटना बाहर नहीं आ जाए तब तक तो सब चीज चल रहा होता है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे जब किताबों में ये बात लिखी है कि महिलाएं जो हैं वो की जाती हैं, मतलब महिलाओं को कृष्ण के शरण में आएंगी। अब महिला क्या जानती है भाई, महिला को आपने कभी हक ही नहीं दिया। आपने जब पराशर स्मृति लिखी है तो उसमें तो लिखा है कि महिला का भगवान जो है सिर्फ पति होता है, ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए। और भागवत गीता भी जब लिखा गया है, इस भागवत गीता में भी ये बात लिखी गई है कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणवाद की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, ये बात इसमें लिखी हुई है। तो अब ये बताइए कि जब इन किताबों में ये बात लिखी है तो जो भी ब्राह्मण लोग हैं, अब तो जो अपने को शूद्र कह रहा है वो भी बाबा बन जा रहा है, वैश्य कह रहा है वो भी बाबा बन जा रहा है, क्षत्रिय कह रहा है वो भी बन जा रहा है। पहले अंग्रेजों के समय तो सिर्फ ब्राह्मण ही बनते थे और ब्राह्मणों ने ये सारा काम किया है। तो बाकी जब हक अधिकार मिल रहा है तो बाकी अन्य वर्ग के जो है वो भी मजा ले रहे हैं। बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पे जब सब लोग यही काम कर रहे हैं तो हर वर्ग धर्म में तो ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं ना, जिनके मन में हो कि बहती गंगा में हम भी हाथ धोए। तो सोर्स तो पूरा का पूरा ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है ना। तो आपको नहीं लगता है कि फिर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है ये सबके सब जिम्मेवार हैं, और इसका असल कारण जिम्मेवार है ब्राह्मणों का अपने को ब्राह्मण कह के ये दिखाना कि हम वर्ण में सबसे ऊंचे हैं। अगर उन्होंने गैर बराबरी, ये जो गैर बराबरी है, उन्होंने कहा होता कि हम भी इंसान है, हर व्यक्ति इंसान है, तो गैर बराबरी जहां से आती है, जो सोर्स होता है वहीं से आती है ना। सोर्स अगर खत्म हो जाए, गैर बराबरी अगर खत्म हो जाएगी, सब बराबर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म होनी है। फिर ऐसा हो जाएगा कि ये क्रिमिनल है और ये फिर सही लोग हैं। अभी बंटवारा कैसे आ रहा है, वर्ण व्यवस्था के माध्यम से आ रहा है ना, अभी सोर्स के माध्यम से। तब बताएं आपका फिर क्या कहना है, फिर बोलिए। बात सही है, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उसमें इसका सोर्स बिल्कुल दिया हुआ है। अब इसमें अगर रास्ता खोजना है तो जो दलित शोषित वर्ग है वो सामने आकर के कहे कि जो टेक्स्ट या फिर जो भी जो सिस्टम अभी हम उसी को मानेंगे जिसमें हमको बराबरी से सबके साथ उठना बैठना रहना सहना आचार व्यवहार का अधिकार मिलेगा, उसी टेक्स्ट को हम मानेंगे, उसी पंथ को मानेंगे, उसी धर्म को मानेंगे, तब जा करके ये जो टेक्स्ट है उसका प्रभाव ऐसे भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसको मानना ही छोड़ देंगे। और इसके बाद जो उनको अनुमति देता है उस धर्म या पंथ को मानने के लिए वो आगे बढ़ेंगे, तभी इससे मुक्ति मिलेगी। और फिर ये सारी चीजें जो उसके जरिए और आगे आ रही है वो भी धीरे से खत्म हो। अब ये देखिए, ये पराशर स्मृति है। पराशर स्मृति में ये क्या लिखता है, देखिए, धर्म की स्थापना और ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए पराशर स्मृति की रचना की गई है। इस शास्त्र की जानकारी जहाँ पुण्य कारक है, वहां इसमें वर्णित नियमों का पालन करने से स्वर्ग तथा अपवर्ग की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, जब इसने लिख दिया कि ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए, अब ब्राह्मण क्या कह रहा है कि ये तो हमारे पुरखों ने लिखा है, हमारे उसने लिखा है। तो अब ये देखिए, इसका चैप्टर 7 जो है, ब्राह्मण तो यही कहता है ना कि हमारा ये नियम है, हमारे पुरखों ने कहा है। तो पुरखों ने क्या कहा है, इसका एक झलक आप देख लीजिए। पुरखों ने इनको ब्राह्मण को पाप से बचाने के लिए क्या क्या कहा है, ये देखिए 44 और 45 नंबर श्लोक चैप्टर 6 का पढ़ेंगे एक बार, क्या लिखा है। हाँ, चारों वर्णों के लोगों के घर में अनजाने में रहती धोबिन, चमारिन, ब्याधिन तथा वेणु जीवनी, बांस के तारों से टोकरियां आदि बनाकर जीवन निर्वाह करने वाली स्त्री की वास्तविकता का पता चलने पर सर्वप्रथम तो उसे तत्काल घर से निकाल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त का आधा प्रायश्चित करना चाहिए, अर्थात घर को आग से नष्ट तो नहीं करना चाहिए। हाँ, धरती की खुदाई लिपाई, उस पर जप होम और ब्राह्मणों को बिठाकर उन्हें खिलाना पिलाना आदि सब कुछ अवश्य करना चाहिए। अब बताइए कि जो किताब पराशर स्मृति यानी कि महाभारत के जो लेखक व्यास हैं, उनके पिता हैं पराशर, उनके नाम पर स्मृति लिखी जा रही है और बोली जा रही है कि कलयुग में ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए किताब लिखी है। तो कलयुग में ब्राह्मण क्या कर रहा है कि ये जाति का नाम ले रहा है कि ये जाति अगर गलती से पता चल जाए इनकी जाति, तो सबसे पहले घर से निकालो और घर को धो वो के, आग से तो नष्ट मत करो, लेकिन धो के पूरा सब साफ उफ करके फिर ब्राह्मण को खिलाओ पिलाओ, अब पाप से मुक्ति पाओ। अब बताइए कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, जगजीवन बाबू जब गए थे बीएचयू में, तो जिस मूर्ति का अनावरण किए थे, फूल माला चढ़ाए थे, तो जैसे गए तो वहां के जितने ब्राह्मण लड़के थे, ब्राह्मणवादी थे, सबने उसको दूध से धुलवाया, उस जगह को धुलवाया कि यहाँ पे एक शूद्र आया था।
इसी तरह की घटना जो है अभी देखें यूपी में भी सुनने में आई, कई जगह पे सुनने में आई कि जहाँ पे किसी मंत्री या कोई व्यक्ति थे वो जब हटे तो कहा गया कि शूद्र है, उस जगह को धुलवाया गया गोमूत्र से। ऐसी घटना साउथ में भी आती है। तो ये सब प्रेरणाएं कहाँ से आती हैं? इन्हीं किताबों से आती है ना। अब ये धर्म बना लिया गया है। अच्छा, ये किताब किसको कह रही है, किसको उकसा रही है? क्या शूद्र को कह रही है कि तुम ऐसा करना? नहीं, ये ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए कह रही है। तो ब्राह्मण को लगता है कि ये हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनि थे, बड़े मेहनत से किताब लिखी है, हम पाप से बच जाएंगे, और वो इसका पालन कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम SC ST OBC के बाहर आगे आके कहने से नहीं है। ये प्रॉब्लम ब्राह्मण को कभी SC ST OBC नहीं कहा है कि यहाँ ब्राह्मण आया है, चलो गोबर गोमूत्र डाल के इस जगह का शुद्धिकरण करते हैं, वो नहीं कहता है। ये सारा काम कौन कर रहा है? ब्राह्मण वर्ग कर रहा है। उसको लगता है कि शूद्र आया था तो हमको ऐसा करना चाहिए क्योंकि हमारे ऋषि मुनि कहते गए हैं। तो प्रॉब्लम SC ST OBC में नहीं है, प्रॉब्लम ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और उनके समाज में है। अब ये मैंने एक उदाहरण दिया। अब इससे भी बड़ी बात ये देखिए कि इससे ऊपर आप देखिए, ये देखिए 43 नंबर, इसको जरा एक बार पढ़िए, आप क्या लिखते हैं? 15 दिनों तक अथवा 1 मास पर्यंत चांडालों के साथ रहने का प्रायश्चित है। 15 दिनों तक गोमूत्र में पके यावक का सेवन, इस प्रायश्चित से पाप से निवृत्ति तथा शुद्धि हो जाती है। अब बताइए, अब गोबर गोमूत्र तक ब्राह्मण को खा लेता है, खाने की बात कही जा रही है कि अगर तुम चांडाल के साथ 15 दिन तक रह लो। अब हॉस्टल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां तो सब एक साथ रहते हैं ना, वहां तो रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धार्मिक होगा, जिसके माता पिता धार्मिक होंगे, शास्त्रों का अध्ययन होगा, वो तो अपने बच्चों से कहेगा कि तुम तो रूम पार्टनर चेंज करवा लेना, ये सब शूद्र उद्रों के साथ मत रहना। तो आपको कहीं ना कहीं एक भेदभाव जो है, शूद्र कभी नहीं कहेगा कि हम ब्राह्मण के साथ नहीं रहेंगे, कभी आपने नहीं सुना होगा। ये ब्राह्मण समाज हमेशा कहता है हम इसके साथ नहीं रहेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे। जो वो गैर बराबरी पैदा कर रहा है समाज में, उस गैर बराबरी की पूर्ति के लिए SC ST OBC के जो लोग हैं वो इन बाबाओं के पास पहुंच जा रहे हैं। ये जो गैर आ रहा है ना समाज में, जो भेदभाव आ रहा है, जो गैर चीजें खड़ी हो रही हैं, बहुत सारी आपने देखा होगा, जो बहुत सारे नॉवेल्स या बहुत सारी फिल्में भी आती हैं, उसमें कभी कभी दिखाया जाता है कि एक छोटा सा जो रूट कॉज है, बहुत छोटा सा, जो किसी के नजर में भी नहीं आएगा, वो बहुत बड़े बड़े हाथ से करवा देता है। वो छोटी सी जो रूट कॉज है वो बढ़ के एक दूसरे प्रॉब्लम को जन्म देगी, वो प्रॉब्लम तीसरे प्रॉब्लम को, तीसरा चौथा, और इस तरह से 10 जगह से जब वो रोटेट होके घूमता है तब तक वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर चुका होता है। अब पब्लिक को उसका रूट कॉज समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि इसके जस्ट पिछला वाला ही इसका कारण था। समझ रहा है ना? जैसे अभी किसी ने, कोई व्यक्ति जो है गया, उस जगह को आपने गोमूत्र से, गोबर से धुलवा दिया या दूध से धुलवा दिया, तो लोगों को क्या लगेगा, पब्लिक में क्या मैसेज आएगा कि ये सब इन नेता से चिढ़ते हैं ना, तो दूसरा पार्टी वाला जो है ना वो जानबूझ के किया है, ये राजनीतिक एजेंडा है। तो सब लोग उसको राजनीतिक एजेंडा समझते हैं, लेकिन ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ये असल में ऐसा करने की उनको प्रेरणा कहाँ से आई? धर्म से आई। और वो जिस धर्म को मानते हैं उनमें ये किताब लिखी हुई है, और इसको ये अपना धर्म मानते हैं। यहाँ से ये प्रॉब्लम उनके पास गई, अब वहां से इस कारण से उन्होंने किया। वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये धार्मिक मुद्दा था जो राजनीति में घुस के राजनीति का रूप ले लिया। तो ये प्रॉब्लम जो है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा ना ब्राह्मणिकल सिस्टम में। क्या आप अपने इन तमाम ग्रंथों का बहिष्कार करते हैं? बताइए। ये तमाम ग्रंथों को, लेकिन मैं वैसा कोई सम्मान भी नहीं देता, या ऐसा भी मैं नहीं करता कि अगर ये ग्रंथ खत्म हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, या फिर मैं इसको कैसे छोड़ूं, मुझे बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। ऐसा भी मैं कोई इसको वो नहीं करता, और नहीं ऐसा कुछ ऐसी भावना रखता हूं कि अगर ये ग्रंथ मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पालन करूंगा तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, या फिर मेरे कुछ जो समाज में स्थिति है वो खराब हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं समझता हूं। अगर ये खत्म होने लायक है तो उसको खत्म हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज की स्थिति यह है कि सब कुछ बराबरी और संविधान को मैं सबसे ज्यादा अभी मानता हूं कि जो बाबा साहब का संविधान है वो बिल्कुल अभी सही है। आज के समय में सबसे अच्छा रास्ता अगर कोई दिख रहा है फिलहाल, तो वो अपना संविधान में जो दिया हुआ है, चाहे वो बराबरी का मामला हो, चाहे वो सामाजिक जो भी भेदभाव है उसको दूर करने के लिए जो भी साधन उसमें दिया है, वो अभी के लिए सही है। और ये वेद पुराण और ये सब चीजों में कि जो दिया हुआ है हम ऐसा करेंगे, या हिंदू राष्ट्र या
कुछ भी जो इनका है उसको मैं तो नहीं मानता, क्योंकि उससे जो परेशानियां हैं वो और बढ़ेंगी और दिक्कतें बढ़ेंगी। सुधार तो बिल्कुल भी नहीं होना है, पर संविधान के जरिए कम से कम कुछ तो सुधार होगा ही, पूरा तो नहीं हो पाएगा तो भी कुछ होगा। फिर आगे जाकर के परिस्थिति जैसी आएगी उसमें और सुधार किया जा सकता है, लेकिन अभी तो बिल्कुल ये तय है कि संविधान के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। खासकर ये पाखंड और आडंबर जो ये जो चल रहा है अभी भी, तो इससे तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। समाज एक नर्क में गर्त में ही जाना है अगर उसी आधार पे आप चलते रहोगे तो, और जैसा आज तक चलते रहे हैं ये लोग। अच्छा, आप देखें ब्राह्मण प्रशांत मिश्रा, एक बात आप समझिएगा, कभी जो कैंसर का कभी जो ट्यूमर बनता है उसका कोई डॉक्टर जब इलाज करता है ना, तो ट्यूमर को पूरा जड़ सहित अगर नहीं निकाला ना, थोड़ा सा भी अंश अगर ट्यूमर का बच गया तो वो फिर से ट्यूमर बनाएगा, कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, फिर वो उसकी जान ही ले लेगा। वो कहने का मतलब ये है कि हम किसी जो प्रॉब्लम है ना उसको जड़ सहित उखाड़ के फेंकने की जरूरत होती है। हम सिर्फ कह देंगे छोड़ो ना, है तो है, हम नहीं मानते हैं। तो आप तो नहीं मानते हैं, आपको तो ये समझ में आ रहा है कि बाबा साहब का संविधान अच्छा है, पर आप जिस चीज को नहीं मानते हैं वो आपके ब्राह्मण संप्रदाय के तमाम लोग मान तो रहे हैं ना, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मान रहे हाँ हैं। बिल्कुल। यानी कि आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे काम नहीं किया, आपने सिर्फ उसको इग्नोर किया, आपने व्यक्तिगत ढंग पे किसी दूसरे चीज को, जो चीज आपको अच्छी लग रही है उसके तरफ अपने को केंद्रित कर लिया। आप अभी भी ब्राह्मण हैं, अपने को लिख रहे हैं ब्राह्मण, आप अपने को कहेंगे हम उदारवादी ब्राह्मण हैं, यही कहेंगे ना? हाँ आप उदारवादी हैं, सेकुलर ब्राह्मण है कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देखिए, आपने उस ट्यूमर को उखाड़ के नहीं फेंका। तो अभी भी जब लोग जाते हैं उस जगह पे तो वो गौमूत्र से जो धुलवाता है वो धुलवाएगा, आगे भी धुलवाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम पे आपने काम नहीं किया ना, हमेशा उसको बनाए रखे रहा आपने, वो प्रॉब्लम नहीं खत्म किया ना। जब तक प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी वो चीज बरकरार रहेगी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए इसी पराशर स्मृति में ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए ये देखें 6 नंबर श्लोक 7वें चैप्टर का, इसमें आप देखेंगे तो नीचे लिखा है कि इससे ऊपर की आयु वाली, यानी 10 वर्ष से ऊपर की आयु वाली अर्थात 11 अथवा उससे बड़ी लड़की रजस्वला कहलाती है। अभिप्राय यह है कि लड़की के 11 वर्ष के होते ही उसे मासिक धर्म आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये कह रहा है कि 11 साल से जो छोटी बच्ची है उसके शादी की बात इन्होंने लिखवाई है। ये आप देखें यहाँ पे 8 नंबर श्लोक, 8 नंबर श्लोक पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने। कन्या का उचित समय 12 वर्ष की आयु में, पर विवाह न करने वाले उसके पिता, ज्येष्ठ भ्राता तथा उसकी माता तीनों ही नरकगामी होते हैं। कन्या के विवाह का उत्तरदायित्व तो मूलतः उसके माता पिता का तथा अंशतः ज्येष्ठ भ्राता पिता के न होने पर, अयोग्य, असमर्थ अथवा विरक्त होने पर का होता है। ये तीनों यदि अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, कन्या के रजस्वला होने से पूर्व उसके विवाह की व्यवस्था नहीं करते तो पाप के भागी होते हैं। अभिप्राय यह कि कन्या के ऋतुमती होने से पूर्व ही उसका विवाह कर देना चाहिए। मतलब 11 साल से पहले विवाह कर देना है, क्योंकि 11 साल में तो रजस्वला हो जाती है। अच्छा, आपने नहीं किया, मान लेते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप उदारवादी ब्राह्मण हैं, आपने इस प्रथा को नहीं माना, तो इन 9 नंबर में देखिए अब क्या लिखता है। 9 नंबर में, कन्या के रजस्वला होने के उपरांत उससे विवाह करना अनुचित एवं वर्जित है। इस विधान की उपेक्षा करने वाले अर्थात पितृगृह में रजस्वला हो चुकी कन्या से विवाह करने वाले अहंकारी एवं मूर्ख ब्राह्मण से न तो किसी को बातचीत करनी चाहिए और न ही उसे अपनी पंक्ति में बिठाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो शूद्र अथवा वेश्या से विवाह करने वाला मानना चाहिए, अर्थात उसे अपनी जाति से भ्रष्ट और आचार से हीन मानकर उससे किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए। अभिप्राय यह है कि रजस्वला होने से पूर्व विवाहित न होने वाली कन्या विवाह के योग्य ही नहीं रहती, उससे विवाह करने वाला लोक निंदित होता है। अतः प्रत्येक स्थिति में यथा समय कन्या का विवाह करना ही उचित है। मतलब आप उदारवादी जो ब्राह्मण बन रहे हैं, आपको आपके ही धर्म से बाइकआउट मारने की बात लिखी जा रही है। यानी कि एक ब्राह्मण अगर उदारवादी ब्राह्मण हो रहा है तो उसके अपने समाज में ही कोई इज्जत नहीं है, तो आप काहे लिए ब्राह्मण बने रहे हैं? सीधे सीधे समस्या को उखाड़ के फेंकिए। बाबा साहब ने समस्या उखाड़ के फेंकने पे काम किया। और ब्राह्मणों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो उदारवादी बन के भी ब्राह्मण बने रहना चाहते हैं।
आपको समस्या को उखाड़ के फेंक देने की जरूरत है कि हम ब्राह्मण नहीं है भाई, हम इंसान हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि हम उस चीज का फायदा भी लें। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आगे देखिए 10 नंबर में देखिए और क्या लिखता है। चित्रगृह में रजस्वला हो गई, अर्थात वृषली बनी कन्या से विवाह रचने का दुस्साहस करके उसके साथ एक रात बिताने वाला ब्राह्मण 3 वर्षों तक भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने तथा निरंतर जप करते रहने के उपरांत ही शुद्ध होता है। मतलब अगर लड़की 11 साल से ऊपर हो गई है, रजस्वला हो गई है, तो आप तो उसे शादी नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी ने शादी कर भी लिया तो उसको देखे प्रायश्चित क्या है, 3 साल तक भिक्षा मांग के निरंतर जप करना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके और दिखाता हूं, इसमें कुछ और बातें लिखी हुई है, ये जानना जरूरी है। न जानने के कारण प्रॉब्लम क्या हुई है कि पब्लिक जो है, आप लोग सोचते हो ना कि समस्या चलो रहने दो, हम नहीं मानते ना, लेकिन प्रॉब्लम उससे खत्म नहीं होती है। ये मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, ये देखिए 20 नंबर में देखिए क्या लिखता है ये। ऋतुमती होने वाली स्त्री पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन होती है। चौथे दिन स्नान के उपरांत ही शुद्ध होने पर वह अपने मूल स्वरूप में आती। टिप्पणी मतलब अभिप्राय यह हाँ, एक ब्राह्मणी महिला भी या क्षत्राणी महिला भी या हर एक महिला जो है उसके लिए बात लिखी जा रही है। हर एक महिला जो है, जैसे आपने इसी किताब में अभी पढ़ा ये नाम लेके कि चंडाली हो, धोबिन हो, अलग अलग जातियों का, कि इनको घर से बाहर निकाल दो, जैसे पता घर और धुलवा दो। तो ये ब्राह्मण संप्रदाय की भी जो महिलाएं हैं वो भी जब ऋतुमती हैं तो उनके लिए ये शब्द प्रयोग कर रहा है कि वो घर से बहिष्कृत हैं। अब ये चीजें जो हैं ये धर्म का हिस्सा थी। ये बाबा साहब ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये सारी चीजों ने मतलब डंडे की चोट चोट पे ही सही किया है, तब ये चीजें मानी जा रही हैं। लेकिन ब्राह्मण संप्रदाय अभी भी बताएं, जो उन्होंने जिस चीज को धर्म बनाया था, जिस चीज के मेरिट पर वो उड़ते हैं कि हम मेरिटधारी, हम ब्राह्मण हैं, हमारा ये अलग है वो अलग है, वो सोचे कितनी गलत प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके धर्म का एक एक चीज यहाँ पे गलत साबित हो रहा है। अब बताएं, आज के समय में कोई भी व्यक्ति 11 साल की उम्र में लड़की का शादी करेगा, उसके साथ क्या होगा। और इसमें बताता हूं मैं आपको ये क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें एक दो और बातें हैं जो जानना जरूरी है। खास बात क्या है कि जब आपने ये चीजें लिख ली ना अपने धर्म ग्रंथ में, तो इसने समाज में सब पे लाद दिया। अब चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सब के सब लोग क्या कर रहे थे, सब लोग कम उम्र में शादी कर रहे थे। यानी ब्राह्मण समाज ने जो चीजें समाज पे थोपी वही चीज धर्म बन गया। अब वही चीजें लोग जो है प्रैक्टिस करने लगे। अब इसमें जो है मैं एक पॉइंट आपको दिखाता हूँ। एक महिला आई थी, उनकी किताब को बैन कर दिया गया है। एक भारत में महिला आई थी और उन्होंने एक किताब लिखी थी, तो उसका इंग्लिश अनुवाद, इंग्लिश जो में लिखी थी उस किताब को बैन कर दिया गया, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद जो है, जो समीक्षात्मक तौर पे है, वो अलाउ है। तो उसका अनुवाद किया है काम्बल जी ने, मिस कैथरीन मेयो थी। इसका एक झलक आप देखिए। इसी बाल विवाह पर जब ब्राह्मणों ने इसको धर्म बना लिया था, और तब इन्होंने क्या लिखा था, ये इन्होंने कहा कि जब ये बात चली थी 6 साल में जो शादी हो जाती है तो इसको बढ़ाया जाए, इस उम्र को बढ़ाया जाए। तो इस उम्र के बढ़ाने पर क्या बोलते हैं वो देखिए। ये देखिए, ये पढ़िए ये क्या लिखते हैं। देश के कुछ भागों में विशेषकर मद्रास प्रेसिडेंसी और उड़ीसा में हिंदुओं में एक प्रथा प्रचलित है जिसमें उनके माता पिता देवताओं की कृपा हासिल करने के लिए मन्नत मानते हैं कि वे अपना अगला बच्चा अगर लड़की होती है तो देवता को दान कर देंगे। कभी कभी विशेष रूप से सबसे सुंदर बच्ची को भी, जिसे वे किसी कारण से घर में रखना नहीं चाहते हैं, मंदिर को भेंट कर देते हैं। इस प्रथा के अनुसार उस नन्ही जान को मंदिर की उन स्त्रियों को, जो खुद भी इसी प्रथा के तहत उस मंदिर में लाई गई थी, नाचना गाना सिखाने के लिए सौंप दिया जाता है। बहुधा 5 वर्ष की आयु तक वह काम की मान ली जाती है और वह पुजारियों की हवस मिटाने वाली वेश्या बन जाती है। बाद में यदि वह जीवित रहती है तो नित्य मंदिर पूजा में नाच गाकर सेवा करती है।
मंदिर के बाहर बने घरों में, जहां मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले पुरुष श्रद्धालु ठहरते हैं, कुछ पैसे लेकर उनके उपयोग के लिए वे ऐसी लड़कियां हमेशा उपलब्ध रहती हैं। वे खूबसूरत ढंग से सजती संवरती हैं, कभी कभी उन्हें देवताओं के आभूषण भी पहना दिए जाते हैं और वे तब तक सक्रिय रहती हैं जब तक उनका सौंदर्य फीका नहीं पड़ता है। इसके बाद उन पर उस देवता की छाप लगाकर जिसके मंदिर में वे रह चुकी होती है, खर्च के लिए कुछ पैसा देकर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद वे भिखारी बनकर जीविका चलाती है। उनके माता और पिता अपनी जाति और वर्ग में, चाहे वे उच्च हों या संभ्रांत, इस तरह अपनी लड़कियों को छोड़ देने के बाद भी समाज में आदर से देखे जाते हैं। उनके इस तरह के कार्यों बस 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 अब ये देखिए कि उनके इस तरह कार्य से उनकी सम्मानित प्रथा माना जाता है। तो भारत में ये बताइए, अंग्रेजों के समय में ब्राह्मण वर्ग जो पुजारी होता था, आपको तो ये पता होगा कि अंग्रेजों के समय में मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही होता था। ये तो मंदिर में घुसने नहीं देते थे। वो लोग ऐसी प्रथाओं को सनातन और हिंदू धर्म कहते थे। ये हिंदू धर्म था वास्तव में। बताइए कि इस संभ्रांत, यहाँ क्या लिखा है कि वो ये लड़कियां जो है उच्च और संभ्रांत फैमिली की भी होती थी, उच्च और संभ्रांत फैमिली की भी। तो बताइए कि उच्च और संभ्रांत फैमिली कौन हुआ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हुआ। ये समाज की भी अपने अपने सुंदर सुंदर लड़कियों को या छोटी बच्चियों को, कितने 5 से 7 साल बोला है, छोटी बच्चियों को इनको ले जाके डाल देते थे, या महिलाओं वो पुजारियों का वो हवस का शिकार बन जाती थी। अब बताइए कि ये आपको नहीं लगता है कि ये सब गलत प्रथाएं थी? जो ब्राह्मणिकल सिस्टम, शूद्र वर्ग तो ऐसी कभी प्रैक्टिस किया नहीं है भारत में। अगर आप देखेंगे, ब्राह्मणों के अलावा बाकी किसी भी वर्ग में, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इन्होंने न कोई मंदिर खोले, न इन्होंने कभी ऐसा दावा किया कि हमारा ईश्वर है वो लड़की मांगता है, देवदासी बनाता है। ये सारा काम की शुरुआत तो ब्राह्मणों ने की है। धार्मिक ग्रंथ में भी ऐसे रासलीला लिखवा दिया, बैठ के रासलीला चल रही है, देवदासियां चल रही हैं, गोलोक चल रहा है, 16,000 रासलीलाएं चल रही हैं, पैसा लेके खेल देखने की बातें चल रही हैं। तो ये सबका जिम्मेवार आपको नहीं लगता है कि पूरा ब्राह्मण समाज है? क्या ब्राह्मण समाज ने कभी खुलकर इस बात का खंडन किया है कि हम पुरानी तमाम प्रथाएं, जिसको हम अपना ब्राह्मण संप्रदाय का धर्म कहते थे, इसके लिए हम माफी मांगते हैं, हम लोग गलत व्यवस्था में थे, अब हम संविधान को ही असली मानते हैं और उसी के आधार पर चलेंगे, अपने तमाम धर्म जिसको हम मानते थे वो सारी चीजें तो कानून बना बना कर रद्द कर दी गई हैं, अब तो हमारा धर्म ही नहीं बचा है, हम माफी मांगते हैं इसके लिए? कभी ऐसा कोई ऐलान किया है? बताइए ब्राह्मण समाज ने। नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं किया है अभी तक, और न ही कोई करने की मुझे उम्मीद भी नहीं है कि कोई समाज के तौर पे करेंगे। कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी को अनुचित लगेगा तो वो शायद अपने व्यक्तिगत स्तर पर करता होगा, लेकिन ऐसा समाज के तौर पे तो कभी नहीं किया है, क्योंकि लाभ लगातार उनको इसी तरीके से मिल रहा है, तो अपना लाभ को छोड़ना नहीं चाहते हैं कि लाभ मिलता रहे, जो प्रक्रिया चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही सोच समझ से ये समाज में सामूहिक रूप से तो कभी माफी नहीं मांगने वाले हैं, नहीं मांगने वाले। यही मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम जो है ब्राह्मण संप्रदाय में कैसे, एक और झलक आपको दिखाता हूँ। अध्याय 6 पति परमेश्वर चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है ना, इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जितनी भी बातें किताबों में जो लिखी हैं, ब्राह्मण संप्रदाय खुद भी प्रैक्टिस करता था और सबको प्रैक्टिस करवाता था। आप जैसे उदारवादी जो ब्राह्मण थे, उनकी समाज में कोई सुनता तक नहीं था। पढ़िए एक बार, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। राजा साहब की भेजी हुई खूबसूरत रॉल्स रॉयस कार हमें गेस्ट हाउस से पैलेस की ओर ले जा रही थी। मेरे साथ राजा साहब का एक खास अधिकारी था जो एक उच्च जातीय सनातनी ब्राह्मण था। वह यूरोपियन ड्रेस में था और कैसी भी बातचीत करने और कुछ समझाने बताने के लिए हमेशा तैयार था। मैंने उससे पूछा, मान लीजिए कि आपकी एक अबोध छोटी बेटी है, आप उसकी शादी किस उम्र में करेंगे? उसने बढ़िया अंग्रेजी में जवाब दिया, 5 या 7 वर्ष में, लेकिन मैं उसके 9 साल पूरे होने पर उसकी शादी जरूर कर दूंगा। और अगर आप नहीं करें तो क्या दंड है और यह किसे भोगना होगा? मैंने सवाल किया। उसने बताया, यह मुझे ही भोगना होगा। मैं अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाऊंगा। कोई भी मेरे साथ खाना नहीं खाएगा, न मुझे पानी देगा और न ही मैं किसी संस्कार में न्योता जाऊंगा। कोई भी अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से नहीं करेगा, जिससे मेरे बेटे का कोई भी जायज पुत्र नहीं हो सकता है। तब वास्तव में मेरा कोई भी सामाजिक अस्तित्व नहीं रह जाएगा। मेरे मरने पर मेरी जाति का कोई भी आदमी मेरे अर्थी को अपना कंधा नहीं देगा और अगले जन्म में मुझे इससे भी भारी दंड मिलेगा।
तब आपकी बेटी का क्या होगा? मैंने पूछा। उसने बताया, लड़की? ओ हाँ, हमारे नियम के अनुसार मुझे उसे अपने घर से निकालना होगा और अकेले ही उसे जंगल में छोड़ देना होगा। वहां मुझे उसे खाली हाथ छोड़ना होगा। उसके बाद फिर मैं उससे किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखूंगा। उसे कोई हिंदू न खाना दे सकता है और न जंगली जानवरों से उसकी रक्षा कर सकता है। और अगर किसी ने उसे खाना दिया या उसकी रक्षा की तो उसे पाप लगेगा। यह सब क्या आप सचमुच करेंगे? मैंने फिर पूछा। नहीं, ऐसा अवसर आने ही नहीं दिया जाएगा। मैं इस भयानक पाप की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसका मुझे दंड भोगना पड़े, उसने कहा। इस सारे घटनाक्रम में ध्यान देने वाली बात यह थी कि उसने अपने सिवाय कोई दुखी नहीं दे रहा था। उसे अपने सिवाय कोई दुखी नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति ये बात कह रहा है, वो व्यक्ति सबसे ब्राह्मण समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति था उस समय का। यानी ब्राह्मण समाज में कभी भी ये ऐसी हिम्मत नहीं जुटाता है ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति, उस अपने अंदर इतना करेज नहीं ले आ पाता है कि वो फाइट कर सके या फाइटर हो या समाज सुधारक बन सके। ब्राह्मण संप्रदाय में ये सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। जो एक अंग्रेज महिला थी, उनको जरा सोचिए क्या कहता है कि मेरे साथ राजा साहब का एक खास अधिकारी था जो उच्च जातीय सनातनी ब्राह्मण था। वह यूरोपियन ड्रेस में था, ड्रेस भी उसने यूरोपियन पहन रखी थी, और कैसी भी बातचीत पर कुछ समझाने बताने को अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती थी। अंग्रेजी में बात किया और क्या बोल रहा है, 5 से 7 साल में शादी कर दूंगा। यानी और क्या बताया कि मैं अपनी उस, अगर वो ज्यादा उम्र की हो गई, रजस्वला हो गई, तो फिर उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि जो शादी करेगा ब्राह्मण उसको भी सजा मिलेगी, जो मैं आपको दिखा चुका हूं किताब से। यानी ब्राह्मण अपने धर्म ग्रंथों को कितना कूट कूट के मानते थे। पढ़ा लिखा ब्राह्मण के अंदर भी कभी भी एक ऐसा भावना नहीं आई कि मैं अपने समाज से फाइट कर सकूं कि हम लोगों का समाज गलत बताता है। आप ही देखें, आप इस बात को तो मान रहे हैं कि हाँ किताबों में गलत दिया है, लेकिन आप अभी भी इसको बाइकआउट करने के चक्कर में नहीं। आप सोचते हैं कि बाबा साहब से काम चल रहा है, वैसे चल जाएगा। यही काम तो अकबर के दरबार में ब्राह्मणों ने किया था। अकबर के दरबार में ब्राह्मणों ने क्या कहा कि हम, अकबर जो है हमारे पिछले जन्म के ब्राह्मण भाई हैं, यही किया था ना। अभी आपने देखा कि संविधान चल रहा है, तो आप जैसे कुछ ब्राह्मण आएंगे, उदारवादी बनेंगे, चलो संविधान के साथ काम करके अपना काम निकाल ले, लेकिन ब्राह्मण बने रहेंगे। फिर जब समय आएगा तो फिर से हम ब्राह्मण बन जाएंगे, कट्टर वाला ब्राह्मण आपके बच्चे बन जाएंगे। आप छोड़ कहाँ रहे हैं? आप प्रॉब्लम नहीं छोड़ रहे ना। अकबर के दरबार में आपने क्या किया था? अकबर को, और अकबर तो अनपढ़ था, अकबर जो है वो अनपढ़ था, तो ये बताइए कि एक अनपढ़ को आपने ब्राह्मण क्यों बना दिया? आप तो कहते हो कि जो पढ़ा लिखा है वही ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने, ये देखिए मैं भविष्य पुराण दिखाता हूँ, आपने धार्मिक किताब में एक अनपढ़ व्यक्ति को क्यों? क्योंकि उस समय आपको ऐसा लगा कि इसके समय में चलो टाइम काट लेते हैं और फिर जब समय आएगा तो हम फिर देख लेंगे। ये देखिए प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड, इसमें आपने शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखिए। शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण, राइट साइड में देखिए अकबर, ब्रैकेट में मुकुंद ब्राह्मण, और उसके आपने सब दिखा दिया कि इसके सेना उसके उसमें जो है बन गए, उसके दरबारी सब बन गए सारे ब्राह्मण जो हैं। देख लीजिए पूरा ये लिस्ट है। ये आपने फिर उसको स्वर्ग में भी पहुंचा दिया। तो आप ब्राह्मण फाइट क्यों नहीं करते हैं जब आपको सारी चीजें पता है कि ये कुप्रथाएं हैं, इन कुप्रथाओं को निकाल के फेंक देना चाहिए, एक सभ्य समाज का निर्माण होना चाहिए। हर एक समाज में फाइटर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी उसके खिलाफ खुल के खेला, मतलब खुल के विरोध किया। लेकिन ब्राह्मण समाज में एक भी वोल्टियर नहीं पैदा होता है। वो क्या करता है कि उदारवादी होके भी ब्राह्मण बने रहना चाहता है। यानी आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये तो भावना है ना कि जो ब्राह्मणपन का जो लाभ है वो भी हमको मिलता रहे, उदारवादी भी बने रहे, उसका लाभ भी लेते रहे, है कि नहीं है? बोलिए। ये तो सत्य है, क्योंकि मतलब समाज से अपने ही जो बंधु बांधव है या फिर जो अपने समाज में, वो रिवोल्ट वाली बात तो कभी नहीं आई है, और नहीं किसी ने इतनी हिम्मत भी नहीं दिखाई है कि कुछ हम रिवोल्ट करें या फिर इनका विरोध करें। वो सबसे पहले उनका यही आता है कि नहीं ये गलत तो हो रहा है, लेकिन हम कुछ करेंगे तो हमारे खिलाफ ये लोग हो जाएंगे, तो ये समस्या और बढ़ जाएगी हमारे लिए, परिवार के लिए। तो इसीलिए इनको हम सामने जाकर तो विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हमको फिर कुछ नुकसान न हो,
परिवार किसी संकट में ना पड़ जाए, ऐसा देख करके कि अभी कोई हमें तो ज्यादा नुकसान हो नहीं रहा है, तो हम अभी के लिए इनका विरोध करने से जितना बच सकें, जब तक बच सकते हैं। लेकिन अगर इनके विरोध में जाएंगे तो हमारे लिए भी समस्या ये उत्पन्न करेंगे। इस तरीके का हो सकता है विचार मन में। किस तरह का समस्या आपको लगता है कि किस तरह का समस्या वो कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं? इस समस्या देखिए, अभी अगर वर्तमान स्थिति को आप देखेंगे तो जो भी जो अपर कास्ट जिनको कहा जा रहा है, उनका सरकार से बहुत घनिष्ठ संबंध है और हर तरह की ताकत उनके पास है। धन दौलत आप देखें तो भी ठीक है, ब्राह्मण ज्यादातर गरीब है या ये है, लेकिन सारे नहीं है गरीब। जो पैसे वाले ब्राह्मण है वो सरकार से भी जुड़े हुए हैं या उनके परिवार का कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। साथ में धन दौलत, बाहुबल, सभी चीजों में ये लोग काफी अच्छी स्थिति में है। अगर कोई इनके विरोध में जाता है तो हर तरह से उसको प्रताड़ित कर सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्राह्मण इनके विरोध में जाएगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, लोगों को परेशान मत करिए, प्रताड़ित मत करिए, तो भी सभी बराबर है, तो उसके खिलाफ भी वही सारी चीजें होने लगेंगी। बस उसमें वो कारण कुछ और बता देंगे, उसको देशद्रोही बता सकते हैं या बता सकते हैं कि ये कुछ और, उसको कुछ आरोप कुछ और लगा देंगे। जैसे उनमें जाति का आरोप बैठ जा रहा है कि नीची जाति के हो गए, इनको दंड देना है, तो ब्राह्मण भी अगर रिवोल्ट करेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ वो शब्द दूसरा खोज ले आएंगे कि ये शब्द है, ये दोष है, ये देशद्रोही है। इस तरीके से वो भी उतना ही प्रताड़ित होने लग जाएगा। ये भी है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण संप्रदाय में कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो इन रिस्क को उठा के फाइट करे? नहीं कर सकता, भारत में तो नहीं कर सकेगा। हाँ, भारत में नहीं कर सकेगा। अगर वही कोई पढ़ लिख करके अगर फॉरेन चला गया तो वहां पर बैठ करके वो कोशिश कर सकता है, लेकिन भारत में रहकर तो नहीं कर पाएगा। लेकिन बाहर में रह के भी आपके तो सारे के सारे हिंदुत्व एजेंडा में लगे हुए हैं। जो भारत का ब्राह्मण है वो बाहर में रह के जो हिंदुत्व एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं वहां तो बैठ के, कहाँ वो कोई भी वो कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सबसे पहले प्रॉब्लम जो आती थी कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है वो क्या कहता है, जैसे हमने अभी आपको मदर इंडिया का हमने एग्जाम्पल दिखाया, वो पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, यूरोपियन ड्रेस में था, लेकिन उसने जो प्रॉब्लम बताई कि उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, और जब समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा तो उसके बच्चे की शादी नहीं होगी, लड़की को तो जंगल में फेंक ही दिया जाएगा, खाना पीना नहीं देगा, तो उसके बाल बच्चे, उसकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, या फिर मरेगा तो उसको नरक भी मिलेगा और भी बुरा होगा। तो उसने जो अपनी प्रॉब्लम गिनाई कि अगर वो सच्चाई के साथ जाता है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। यानी पहला चीज क्या है ब्राह्मण संप्रदाय में कि सच्चाई के साथ नहीं जाना है। अगर कष्ट हो रहा है तो सच्चाई के साथ नहीं जाना है, उससे उसका कंक्लूजन आप देखिए। दूसरा बात क्या आ रहा है, दूसरी बात ये आ रही है कि उसके वंश नहीं बढ़ेंगे, शादी विवाह की प्रॉब्लम आएगी, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, इसका तो समाधान है आप पे कि भारत में रोटी बेटी संबंध आप किसी से बना सकते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण चूंकि ब्राह्मण ही रहना चाहता है तो वो रोटी बेटी संबंध दूसरे समाज से बनाना नहीं चाहता, यानी वो अपना ब्राह्मणवाद अभी भी नहीं छोड़ना चाहता। उदारवादी बन के भी कि जो रोटी बेटी का संबंध हम सबसे बना सकते हैं वो चीज में नहीं आता। यानी उसका उदारवाद भी जो है वो छद्म उदारवादिता है, अपने फायदे के लिए सिर्फ उदारवादिता है कि हम जो उदारवादी बने हैं तो दूसरे लोगों का समर्थन ले ले, पॉलिटिकल या किसी भी तरह का कोई काम है उसमें समर्थन बस ले लें और अपने समाज में भी रहें और उधर से थोड़ा सा समर्थन ले ले, ये चीज रह जाए। यानी ब्राह्मणिकल सिस्टम से बाबा साहब का जो कहना था कि ब्राह्मण अंततः ही ब्राह्मण होता है, चाहे उसको लेफ्ट में ले जाइए, राइट में ले जाइए, सेंटर में ले जाइए, कहीं भी अंततः ही वो ब्राह्मण होता है, वो बात पूरी सही है। आपको भी ये लगता है ब्राह्मण प्रशांत मिश्रा? हाँ, ये चीज तो बिल्कुल सही है, ये विश्लेषण बिल्कुल सही बैठ रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में कम से कम। क्योंकि जैसे अगर उनका विरोध करता है, जैसे वो बताया भी कहानी में, तो समाज से बहिष्कृत हो जाएगा। और 2-3 चीजें बताई, तो वो 2-3 चीजें अभी हो जाएंगी या उस स्तर पे नहीं भी होंगी, लेकिन और भी 3 और चीजें आ जाएंगी। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है वो विरोध कर देता है, और रोटी बेटी के संबंध कई जगह ऐसा हुआ भी है कि ब्राह्मण की बेटी भी कोई दूसरे जाति में भी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ और भी 10 चीजें उसमें जुड़ जाएंगी। उनके रोजगार, जैसे रोजगार की इतनी बड़ी समस्या है, जो भी रोजगार करेगा उसके समाज के लोग उसको रोजगार में समस्या खड़ी करेंगे, उसके बच्चों को आगे जा करके कुछ भी है,
चाहे उनके एजुकेशन से रिलेटेड है, जॉब है या कुछ भी होगा, तो वो उसके पीछे पड़े रहेंगे। तो एक उसको ये है कि समाज में एक एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है, वो एक्स्ट्रा ड्यूटी एक आ जाएगा कि समाज से भी लड़ते रहो अपनी समस्याओं के लिए, तो वो हमको नहीं, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आना चाहिए। इसलिए अपना वो सिर झुका करके नीचे चल देंगे कि हम इनके विरोध में भी खड़े नहीं होंगे, लेकिन इनसे हम दुश्मनी नहीं ले सकते, हमें बच के रहना है इनसे। तो आपके जो धार्मिक किताबें हैं या जो काल्पनिक किताबें हैं, उसमें आपने कुछ चरित्र भी तो गढ़े हैं, जैसे काल्पनिक चाणक्य गढ़ा, आपने परशुराम, काल्पनिक परशुराम बनाया, और इन सबको ऐसा दिखाया है कि ये ना पूरी व्यवस्था को बदल देते हैं। ये क्या करता है, परशुराम जो है 21 बार क्षत्रियों का ही पूरा नाश कर देता है। चाणक्य जो है उसको आपने दिखाया कि एक शूद्र को उठा के बैठाता है। कल्पना है, काल्पनिक है, लेकिन फिर भी एक चरित्र गढ़ा उसने। तो ब्राह्मण में ऐसा नहीं आ सकता है कि वो अपने इन जो कल्पना दिखाता है दुनिया को कि हम बदलने की क्षमता रखते हैं, एक ही ब्राह्मण बदलने की क्षमता रखता है, वो ये उदारवादी ब्राह्मण निकल के आए और अपने ब्राह्मण समाज को ही बदल दे। ऐसा उसके अंदर क्यों नहीं घट सकता फिर इन कल्पनाओं के माध्यम से भी? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी को ऐसा लगता होगा कि मैं ये ऐसा करूं, तो फिर जब वो पूरा कैलकुलेट करता होगा कि मैं अगर यही सिस्टम चलने दूं तो ये फायदे हैं और ये नुकसान है, और अगर इस सिस्टम के खिलाफ जा करके एक नया कुछ सिस्टम लाऊं या इसमें रिवोल्ट करके कुछ परिवर्तन करूं, तो मुझे ये फायदे हैं, ये नुकसान है। तो उसमें जब वो बैलेंस बनाते होंगे, जिनके पास अच्छी खासी ताकत है या समाज में जिनके कुछ परख है, तो वो बैलेंस ऐसा होता होगा कि अगर बदलते हैं तो हम ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंसेंगे, और अगर ऐसा ही चलता रहता है तो थोड़ा उससे बेटर ही है, तो उसमें फंसना भी बेकार है। ऐसा मेरे को लगता है उनकी सोच समझ, जिसमें सक्षम है जो लोग। मतलब व्यापार करने के लिए, व्यापारिक सोच रखने के लिए बस बनिया बदनाम है, असली व्यापारी तो ब्राह्मण है, जो हर एक फैसला में जो है अपना व्यापार देख रहे हैं कि नफा और नुकसान किधर होगा। हाँ, है ना? ये सही उसका है वजह अगर सोची जाए कि क्या सोच से कोई रिवोल्ट क्यों नहीं कर रहा है, इतना समय हो गया या इतना सब चीज होने के बाद, तो वही है उनको कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा नुकसान दिख रहा है, तो इसलिए भी यही चलने रह दिया जाए तो ठीक है। ठीक है, ओके ब्राह्मण प्रशांत मिश्रा, आपसे काफी बात हुई। इन्होंने अपनी वो तमाम हकीकतें बताई हैं जो एक ब्राह्मण सोचता है या एक ब्राह्मण समाज सोचता है, और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को भी गलत फहमी है कि एक ब्राह्मण क्या सुधारवादी हो सकता है, क्या समाज को बदलने का मायना रखता है, या वो अपने ट्रेडिशन को ही ढोना चाहता है, उनको यहाँ से काफी कुछ पॉइंट मिल सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।